नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम विजन 360 डिग्री। दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम आज पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हम देखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में अ, उसके हेड, मुख्यालय किस तरीके से काम करता है और साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य और कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एग्जाम विजन 360 डिग्री, और शेयर भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। देखिए, आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका एब्रीविएशन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नीचे हमने वर्ल्ड लेबर डे भी लिख रखा है। तो आज हम इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ल्ड लेबर डे बनाया क्यों जाता है। चलिए फर्स्ट पेज देख लेते हैं। देखिए, इसकी जो फॉर्मेशन है वो 29 अक्टूबर 1990 को, यानी 29 अक्टूबर 1919 को हुई है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO हम डिस्कस कर चुके हैं। WHO पे बार बार खबरें आती हैं, बार बार चर्चा में रहता है। उसी तरीके से ILO भी ऐसा संगठन है जो आजकल काफी चर्चा में रहा है। तो WHO का आपको याद होगा हेडक्वार्टर्स जो है वो भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड लेबर डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 मई एवरी ईयर। देखो, हर साल वर्ल्ड लेबर डे 1 मई को बनाया जाता है। इसके मेंबर्स कंट्री हैं 187, 187 इसके मेंबर्स हैं। डायरेक्टर जनरल जो है वो गाय राइडर है, गाय राइडर। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दूं 1969 में ILO नोबेल प्राइज ले चुका है। किस लिए? फॉर इम्प्रूविंग फ्रेटर्निटी एंड पीस अमंग द नेशन। ठीक है, परसुइंग डिसेंट वर्क एंड जस्टिस फॉर वर्कर्स एंड प्रोवाइडिंग देम टेक्निकल असिस्टेंस टू अदर डेवलपिंग नेशन। तो देखिए, इसने अन्य देशों के बीच शांति स्थापित की है, डिसेंट वर्क दिलवाया है, जस्टिस दिलवाया है वर्कर्स को, और उनको साथ ही साथ टेक्निकल असिस्टेंस भी दिलवाया है। किनको? जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के वर्कर्स। और आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। ये हैं आपके गाय राइडर, डायरेक्टर जनरल, ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। ये गाय राइडर है, ये एक ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, और ये जो है 10वें डायरेक्टर जनरल है ILO के। ये यहाँ पर ILO का मुख्यालय, हेडक्वार्टर। देखिए, ILO के बारे में बता दूं कि ILO मेनली जो काम करता है वो श्रमिकों के अधिकारों की बात करता है, और ये श्रमिकों के अधिकार ILO में कुछ नियमों अनुसार संरक्षित कर दिए जाते हैं। विश्व में जितने भी श्रमिक होंगे उनके अधिकारों की बात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करता है। इसका नाम ही आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मजदूर वर्ग के लोगों के लिए खास करके काम करता है, और साथ ही साथ ये भी देखता है कि मजदूरों को किसी कंपनी से या किसी गवर्नमेंट से तो दिक्कत नहीं है, या कोई कंपनी या कोई गवर्नमेंट किसी देश की मजदूरों के लिए किस तरह से काम करती है। और ILO साथ ही साथ UN का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, एक विशेषीकृत संस्था है। ये UN के अंडर रह के काम करता है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर ज्यादातर संगठन आते हैं, जिससे जो वर्ल्ड के वैश्विक संगठन है, जैसे WTO है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, WHO हम डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरा ये ILO भी है। और आने वाले समय में जितने भी UN के हमारे जो विशेषीकृत एजेंसीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं।
तो आईएलओ ऐसे टाइम पर करता क्या है, जब मजदूरों के बीच और सरकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है वो है ट्रायंगुलर ऑपरेशन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि सरकार, मजदूर और जो कंपनी मालिक हैं, जो लोगों को रोजगार देते हैं, उनके बीच में एक पर्टिकुलर रेशो में ये अधिकारी नियुक्त करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करते हैं, ताकि वो अपने अपने लोगों की बातें रख सके। तो ये जो है रेशो होता है 2:1:1, 2:1:1 के रेशो में है। 2 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, 1 एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव और एक रिप्रेजेंटेड लेबर रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरीके से 2:1:1 का अनुपात रहता है। आपको बता दूं, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है, यह मतलब जो आईएलओ है, आईएलओ मजदूर वर्ग के लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन की सभी शिकायतों को देखता है। आईएलओ के पास 28 सरकारी प्रतिनिधि, 14 नियोक्ता प्रतिनिधि और 14 श्रमिक प्रतिनिधि हैं। देखिए 2:1:1 का अनुपात है, यानी सरकारी प्रतिनिधि कितने होंगे आईएलओ के पास? 28, 14 प्रतिनिधि एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और 14 आपके लेबर रिप्रेजेंटेटिव यानी मजदूरों की तरफ से बात करने वाले लोग होंगे, ठीक है। और जिसमें भारत मजदूर संघ की भूमिका मुख्य रूप से रहती है। तो ये इसमें लिखा भी हुआ है, आईएलओ हैंडल्स ऑल कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल रूल फॉर वर्किंग क्लास पीपल, यानी ये जो है वर्किंग क्लास के पीपल की सभी शिकायतों को और साथ ही साथ उनके नियमों का कोई उल्लंघन कर रहा है उनको संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है, और उनके लिए काम करता है। अगर हम यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, उद्देश्य और वर्क्स की बात करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटेक्शन फॉर द लाइफ हेल्थ ऑफ वर्कर्स इन ऑल ओकेशन, यानी इनको संरक्षण दिया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, किनके लिए? वर्कर्स की लाइफ को सेफ रखने के लिए और साथ ही साथ सभी ऑक्यूपेशन में काम के लिए। क्रिएट ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन टू सिक्योर डिसेंट एम्प्लॉयमेंट। तो साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि मैन और वुमेन में, यानी महिलाएं और पुरुषों में, एक कोई अच्छा एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, नहीं तो फिर उस एम्प्लॉयमेंट को अलग से उनके सामने लाना, पैदा करना। प्रोविजन फॉर चाइल्ड वेलफेयर एंड मैटरनिटी प्रोटेक्शन। देखिए चाइल्ड वेलफेयर के लिए अलग अलग देशों में चाइल्ड लेबर एक्ट होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत ही, और आईएलओ ये भी कहता है कि चाइल्ड लेबर जो है रोक देनी चाहिए। आईएलओ की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 152 मिलियन बच्चों में से 73 मिलियन यानी 73 मिलियन बच्चे खतरनाक श्रम कर रहे हैं। 152 बच्चों में से 73 बच्चे खतरनाक श्रम कर रहे हैं। और ये इन बच्चों के लिए खतरनाक श्रम क्या रहता है? हाथ से सफाई करना, गंदा उठाना, कृषि करना, ठीक है, और माइंस खदानों में काम करना, निर्माण कारखानों में काम करना, फेरी वालों की तरह घूमना, फेरी का काम करना, घरेलू काम शामिल है, ठीक है। यानी जितने भी खतरनाक काम की श्रेणी में आते हैं, ये जितने भी खतरनाक काम होते हैं वो सभी श्रेणी में आते हैं, और चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत इनको संरक्षण भी दिया जाता है। तो चाइल्ड लेबर को रोकना। मैटरनिटी प्रोटेक्शन क्या है? देखिए मेन है मैटरनिटी प्रोटेक्शन, वो होती है किसी महिला को प्रेगनेंसी के टाइम पर एक छुट्टी का प्रावधान किया गया है। हालांकि आईएलओ की तरफ से शुरुआत हुई और अलग अलग देशों ने इसको एक कानून के रूप में अडॉप्ट भी किया, ठीक है। तो महिलाओं को इस तरीके से इनको संरक्षण भी दिया जा सकता है। एश्योरेंस ऑफ
इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वोकेशनल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो एजुकेशन की इक्वालिटी दी जाती है, एजुकेशन की इक्वालिटी के बारे में बोलते हैं ये। फैसिलिटीज फॉर ट्रेनिंग, ट्रांसफर ऑफ लेबर, माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट सेटलमेंट। साथ ही साथ ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं किनको, उन माइग्रेटेड लेबर्स को जो किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनके लिए वहाँ काम करना नया है, वहाँ का वर्किंग कल्चर नहीं पता, तो ऐसी कंडीशन में ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और साथ ही साथ कहते हैं कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो अपने यहाँ उनका वर्किंग कल्चर छोड़ करके नए वर्किंग कल्चर में आएंगे, तो उनके लिए उनको टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग दी जाए। पॉलिसीज विद वेजेस, देखिए मजदूरों को उनकी वेजेस यानी उनके लिए मजदूरी दी जाने के लिए पॉलिसीज बनाना, जैसे हिंदुस्तान में फैक्ट्री वेजेस एक्ट है, वेजेस एक्ट है, इस टाइप काफ़ी कानून, मुझे ठीक से नहीं पता लेकिन काफ़ी कानून बनाए जा चुके हैं। तो साथ ही साथ मजदूरों के लिए ऐसी पॉलिसी बनाना कि उनको जो है उनके काम के अनुसार उनको पैसा मिल सके। ठीक है, लेबर एंड कंडीशन ऑफ वर्क, और किस किस के लिए पॉलिसी बनाता है, लेबर और उनकी कंडीशन ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग ये पॉलिसी बनाते हैं। देखिए रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ आईएलओ, तो आईएलओ समय समय पर कुछ रिपोर्ट भी जारी करता है और कुछ फेमस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये जो है जारी किया है इसने इस साल, और इसकी फेमस रिपोर्ट रही ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट 2018, 2019, और वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इस वजह से है, पूछ लेता है एग्जाम में कि पर्टिकुलर रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, देता है, तो इसलिए कुछ रिपोर्ट्स है। अब बात करते हैं हम अबाउट वर्ल्ड लेबर डे, हम लेबर डे के बारे में बात करेंगे। और लेबर डे के बारे में बात करने में ये क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है इसके पीछे, तो देखते हैं। देखिए अब जब जहाँ समस्या होती है तो वहाँ आंदोलन भी होते हैं और फिर वहाँ कानून बनने लगते हैं। तो इन आंदोलन और कानूनों के बीच में कुछ यादें ऐसी रह जाती हैं जो काफ़ी असहनीय होती हैं, यादगार होती हैं और एक दुख से भरी हुई होती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर वर्ल्ड लेबर डे के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और ये बात है अमेरिका की। अमेरिका में उद्योगपति और मजदूर वर्ग दो अलग अलग वर्ग थे। उद्योगपतियों के शोषण से बचने के लिए अमेरिका के मजदूरों ने अमेरिकी नेशनल लेबर यूनियन बनाई। होता क्या था, अमेरिका के जो लेबर थे और साथ ही साथ जो उद्योगपति थे, तो वहाँ के लेबर्स की कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं, मनमाने ढंग से काम लेना, समय से ज़्यादा काम कराना, कोई कोई मजदूर काफ़ी घंटे काम कर रहा है बिना थके, तो मतलब ये है कि स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अमेरिकन नेशनल लेबर यूनियन टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, उन्होंने अमेरिकन नेशनल लेबर यूनियन बनाई। 1866 में इस संस्था की मांग थी कि एक दिन में वो 8 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब पहले 1866 तक और उससे आगे भी इन लोगों से 8 घंटे से ऊपर काम लिया जाता रहा होगा। ठीक है, लेकिन उनकी मांग की तो गई, लेकिन उनकी मांग की सुनवाई नहीं हुई। साल बीता, 2 साल बीता और बीतते बीतते 20 साल बीत गए, लेकिन मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं की गई। यहाँ पर 1 मई 1886 में, यानी 20 साल बाद, 1 मई 1886 में
आंदोलन हुआ, ठीक है, लोग इकट्ठे होने लगे और धीरे धीरे वो आंदोलन विकराल रूप लेने लगा। बात है इमारती चौक शिकागो की। पुलिस द्वारा इस आंदोलन पर यानी इस जुलूस पर पुलिस द्वारा हिंसा की गई, ठीक है, और मतलब लाठीचार्ज की गई, लठियाए गए, ठीक, मारपीट हुई, लोगों को पीछे खदेड़ने के लिए पुलिस ने काफी हिंसात्मक कार्रवाई की, ठीक है। इस हिंसा के खिलाफ 4 मई को फिर जुलूस निकाला गया और जुलूस में किसी ने पुलिस पर बम फेंक दिया और इस बम फेंकने के कारण एक पुलिसकर्मी मारा जाता है। बस फिर क्या था, पुलिस को छूट दे दी गई, पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियां मजदूरों पर चलाई, ठीक है, अंधाधुंध फायरिंग हुई और कई मजदूर इस पर मारे जाते हैं, कई मजदूर इसमें अपना जीवन खो देते हैं। 1889 में द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में घोषित किया गया। क्यों किया गया था? घटनाक्रम आपके सामने है। 1 मई 1886 को आंदोलन हुआ था और 4 मई को उस आंदोलन के विरोध में लोग निकले और क्या हुआ, काफी लोग मारे गए। तो उन लोगों की याद में 1889 में द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस ने ये डिसाइड किया कि हम उन लोगों को याद करते हुए 1 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बनाएंगे, ठीक है, और अगले साल यानी 1889 और उसके अगले साल दुनिया के 80 देशों ने एक साथ मजदूर दिवस मनाया, ठीक है। भारत में पहली बार मजदूर दिवस मनाने की जो तारीख थी वो थी 1 मई 1923 और 1 मई 1923 को मद्रास में किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा पहली बार वर्ल्ड लेबर डे मनाया गया और इससे पहले मद्रास में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो देखिए यहाँ पर ये तो रही बात आपकी वर्ल्ड लेबर डे की क्यों मनाया जाता है। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो वापस थोड़ी देर के लिए मैं आता हूँ, थोड़ा देख लेते हैं एक बार और। वर्ल्ड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉर्मेशन 29 अक्टूबर, जिनेवा स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर्स 1 मई एवरी ईयर, वर्ल्ड लेबर डे, मेंबर्स 187 और इसको नोबेल पीस प्राइज मिला है 1969 को। हेड हैं गाय राइडर, 10th डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO, ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर ऑपरेशन स्ट्रक्चर यानी 2 के अनुपात में गवर्नमेंट अधिकारी, ठीक है, 1 के अनुपात में जो लोग कंपनी मालिक हैं एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव हैं और 1 के अनुपात में लेबर रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। और क्या क्या था ऑब्जेक्टिव्स, वही सारे, प्रोटेक्शन लाइफ एंड हेल्थ वर्कर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन, create great opportunity for women, men and secure decent employment, provision for child welfare, maternity protection, assurance of equality of education and vocational opportunity, facilities for training and transfer of labor migration for the employment settlement, policies with wages और लेबर एंड कंडीशन ऑफ वर्क्स, ठीक है। बाकी रिपोर्ट्स की बात करते हैं। रिपोर्ट कौन कौन सी ये इशू किए हैं और जो फेमस रिपोर्ट है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट 2018-19, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो थैंक यू, विदा लेना चाहूँगा।